मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त धमचिक.com पर मुझे देख रहे हैं। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अलगू चौधरी जुम्मन शेख वाली अपनी महान कहानी पंच परमेश्वर में एक जगह दो दोस्तों के बीच उपजे एक विवाद के निपटारे पर बुलाई गई महापंचायत के दृश्य में लिखा, अदालत का फैसला भगवान का फैसला होता है। यानी द डिक्री ऑफ गॉड इज द डिक्री ऑफ गॉड। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का मंदिर होने या ना होने का फैसला तो देश की अदालत करेगी, लेकिन आज हम आपको इस मामले में किए गए एक दावे को पूरी तफसील से सुनाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है, लेकिन इस दावे में यह भी कहा गया है कि मस्जिद के वजूखाने में जो शिवलिंग है वो पन्ने का बना है। आखिर क्या होता है ये पन्ना और क्यों है खास पन्ने से बना शिवलिंग, ये तो बताएंगे ही आपको। पर दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि जिसे शिवलिंग समझा जा रहा है दरअसल वो एक फव्वारा है। ये फैसला अदालत पर छोड़ते हुए आपको पन्ने से बने शिवलिंग की बात पर वापस ले चलते हैं। दरअसल पन्ना एक बेशकीमती पत्थर है। पन्ना रत्न एक बहुत ही सुंदर और कीमती रत्न है। हरे रंग के इस पत्थर को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार पन्ना पत्थर जो होता है वो 9 रत्नों में से एक माना जाता है। भारतीय ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में पन्ना बेहद विशेष महत्व का माना जाता है, क्योंकि ये बुध ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। लोग इस बहुमूल्य पत्थर को अंगूठी, गले के हार जैसे आभूषणों में जड़ाकर पहनते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में इसे मरकत, मणि, फारसी में जमरन और अंग्रेजी में एमरल्ड कहा जाता है। पन्ना का रंग हल्के से गहरे रंग का होता है, यानी हरे रंग का गहरा या हल्का पन्ना। पन्ने को मुख्यतः 5 रंगों में बांटा गया है। बेहद नर्म ये रत्न हल्का हरा, पानी की तरह पारदर्शी, मोरपंख के रंग का, सरेस फूल जैसे रंग का, और 5वां रंग है संदूल के फूल जैसा। पन्ना बेरिल नामक खनिज का एक प्रकार है। इसमें क्रोमियम और बेरेडियम की मात्रा भी पाई जाती है। अब शिवलिंग की बारी। भारत के शैव आगम ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले गाय के गोबर, पत्थर, मिट्टी, पीतल, लकड़ी से बने शिवलिंगों का पूजन कर सकते हैं, जिनमें सबसे आमतौर पर हमें पत्थर से बने शिवलिंग देखने को मिलते हैं। इन पत्थरों में पन्ना भी शामिल है, लेकिन सबसे शुद्ध शिवलिंग जो है वो स्फटिक का माना जाता है, जो खुद प्राकृतिक प्रक्रिया से ही भूगर्भ में तैयार होता है। ये ना मानव निर्मित होता है, ना ही इसे तराशा जाता है। हालांकि अब बाजार में स्फटिक के शिवलिंग भी मिलते हैं, पर वो ग्रंथों में वर्णित कई मापदंडों पर इस वक्त खरे नहीं उतरते या उनको पूरा नहीं करते। आपको ये भी बताते हैं कि गाजीपुर वाराणसी में एक लकड़ी का शिवलिंग भी है। सुहबल नाम की जगह में खेत में हल जोतते हुए किसान को ये मिला था, और इस पर हल्की खरोंच की वजह से इसके बाद इसे घायल महादेव भी कहा जाता है। अब बात ज्ञानवापी मस्जिद में दावे के अनुसार पन्ना पत्थर के शिवलिंग की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखिए तो पता चलता है कि मुगलिया काल में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मशहूर दक्षिण भारतीय पंडित नारायण भट्ट, जिनकी व्यापक पहचान त्रिस्थली ग्रंथ की वजह से भी है, उनके साथ मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये निर्माण 1585 में हुआ और उस वक्त दक्षिण भारत में ज़्यादातर शिवलिंग पन्ना पत्थर से ही बनाए जाते थे। ऐसे में बिल्कुल ये संभव है कि जो दुर्लभतम शिवलिंग उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया वो पन्ने का ही बना हो। इस बात को और भी मजबूती तब मिलती है जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तलघर बना है, जो तहखाना बना है, वास्तव में मंदिर का ही मंडपम है। तिवारी ये भी कहते हैं कि उनके परिवार के नारायण भट्ट ने ही पन्ने का शिवलिंग स्थापित करवाया था। साथ ही साथ जिस वक्त 90 के दशक में वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सौरभ चंद्र श्रीवास्तव ने मंडपम पर ताला लगाया था, उस समय भी परिसर और तहखाने की फोटोग्राफी की गई थी। तिवारी कहते हैं कि वो खुद उस वक्त वहाँ मौजूद थे और दीवार के बाहर विराजे नंदी के ठीक सामने पन्ने का शिवलिंग मौजूद था। आधुनिक इतिहासकार राजा मोतीचंद ने अपनी पुस्तक काशी का इतिहास में उल्लेख भी किया है कि वर्ष 1569 में टोडरमल ने विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तब भी वहाँ पन्ने का शिवलिंग ही प्रतिष्ठित किया गया था। जिस मुकदमे के दायर होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम हुआ है, उसमें यही पिटीशन डाली गई है कि मस्जिद के तहखाने में पन्ना पत्थर से बना शिवलिंग है।
वर्ष 1994 में राष्ट्र का जागरूक प्रहरी वंदे मातरम के काशी विश्वनाथ विशेषांक के एक अध्याय में 18 बालिश्त ऊंचे पन्ने के शिवलिंग का विवरण दिया गया है। बालिश्त एक इकाई है नाप की। इस विशेषांक के लिए सामग्री का संग्रह उस वक्त रामनगर स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी से किया गया था। वंदे मातरम की टीम ने 6 महीने तक लाइब्रेरी के मुगल इतिहासकारों से लेकर ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप की पुस्तकों का अध्ययन किया था। चीनी यात्री फाइयान की यात्रा जो है उसका भी एक वृत्तांत है, जो 1918 में जगमोहन वर्मा ने हिंदी में अनुवाद करके नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया। उसमें भी फायान द्वारा विश्वेश्वर मंदिर में पन्ने से बने शिवलिंग को उसके द्वारा देखा जाना वर्णित है। मूल विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था। मंदिर को 14वीं सदी में हुसैन शाह शर्की ने ध्वस्त कर दिया था। विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और जिसके बाद से प्रदेश की सरकार ही इसका प्रबंधन संभाले हुए है। मुस्लिम पक्ष से हिंदू पक्ष ये सवाल भी पूछ रहा है कि जिस शिवलिंग को वो वजू खाने का फव्वारा बता रहे हैं उसके अंदर की पानी की सप्लाई प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, पाइपलाइन दिखाएं। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग निकलने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही एक भाषण में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम तैयार रहें और अपने भविष्य के बारे में सोचें। इस मामले का फैसला अदालत करेगी और वो सर्वमान्य होगा। अपडेट्स आपको जरूर यहाँ पर मिल जाया करेंगे। आप हमें देखते रहिए, हमारे कंटेंट्स को अपने लोगों के साथ में साझा करते रहिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।